जब इन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओगी तो फिर बात बनेगी। क्यों जी? एवं ही असी लोरिए नारा लाने शेर एक बारी फिर, ये कोई नारा नहीं है मेरे लिए, ये मजाक है। हम 1947 से वोट देते आ रहे, हमारे खानदानों ने 1857 की जंग आजादी लड़ी, रेशमी रुमाल लड़ी, तहरीक खिलाफत लड़ी, मुस्लिम मस्जिद में शहीद होने वालों में हमारा खानदान भी था। ठीक है, हम मानसरा से आए थे, मगर बाबा सत्तार न्याजी के साथ ताया हजूर खड़े थे उस वक्त भी। ये लोग अब मुझे जानते हैं, मगर तारीख मुझे बहुत पुरानी जानती है। अभी बरेली की बुनियादें रखी जा रही थी तो हमारे दादा हजूर यहां से पैदल बरेली तक गए थे। चांदी के डोलों में ऊपर चांदी के पैसे लेके, अचार के मटकों में पैसा लेके गए थे कि रास्ते में लुट ना जाए। कोई डाकू पूछता था, कहते थे बरेली अचार लेके जा रहे हैं। और इन्हें कहा कि मैं जिस खानवादे में पैदा होया, ओ भाई जी ताड़े को तो रियाल है, नसी ते अचार बेच बेच के मसले क्यों जी? और मैं ये बात कर रहा हूं, क्या भाई ये मजाक है कि हम बापर्दा नवाज शरीफ की बेटियों को उठाकर लेके जाएं? आओ ना भैन जी आज वोट पा लीए। ए बापर्दा जान सुबह सवेरे सवेरे हांडी पका के घर बच्चों को छड़ जान कि पुत्रों गर्म करके तंदूर तो रोटियां ले आना, मैं आज नवाज शरीफ को वोट पान जा रही हूं। इस तरह होता है या नहीं होता? सारा दिन आप बैठी प्यासी, रात को आप इस्लामाबाद पहुंचे, मुल्क को टेक ऑफ करवाए, नवाज शरीफ मुल्क को एशिया का सुपर पावर बनाए और गुलाम साहब 58-2 भी लगाकर वापस भेज दे आपके शहर को। नवाज शरीफ एटमी धमाके करे और मुशर्रफ कारगिल पर फौजें चढ़ाकर मुल्क के साथ गद्दारी करे, नवाज शरीफ को अटक किले में बंद करे, जिला वतन करे। की फायदा शेर एक दफा फिर क्यों? दसो ना, है नहीं मजाक? शेर इस दफा शेर जाएगा मगर सबको हड़प करता हुआ जाएगा, तब बात होगी। 2 तारीख शरीयत में जिला वतन है, वापस आता है, रियासत कमजोर है, सारे मिल के बैठते कहते हैं आओ नवाज शरीफ के गले में एक कमजोर पाकिस्तान फिर डाल देते हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से चला देगा। मैंने हल्का 125 पुराने 95 में मैंने उस दिन तकरीर की। मैंने कहा हल्के वालों, ये नवाज शरीफ का कमाल नहीं है, वो दाता की नगरी से जब इलेक्शन लड़ता है और दाता के टिकट पर आता है और जब हल्का 95 से जाता है खुदा उसको वजीर आजम बना देता है। यह खैरात है वलियों की नवाज शरीफ को, नहीं तो लोगों ने सदियां गुजार दी सियासत में, मिनिस्टर नहीं बने। एक नौजवान लाहौर की धरती से उठा, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले गया, पाकिस्तान को एडबी पाकिस्तान बनाया। 2013 में ला के उसको बिठाया कि पाकिस्तान को संभालो, उसने एडबी पाकिस्तान को संभाला। हालांकि उसके दिल में बड़ा दर्द था, उसने अपने वालिद को कंधा नहीं दिया, वो जलावतन रहा, वालिद फोत हो गया, ताबूत को जहाज में चढ़ाते वक्त मैं पास खड़ा था। नवाज शरीफ ने कहा अब्बा जान आपने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कुर्बान करता हूं कि नवाज और शबाज इस मुल्क के ऊपर। अब्बा जान आज मुल्क के लिए मैं आपको अकेला भेज रहा हूं, रोज़े महशर मुलाकात होगी। जब ताबूत को वो PIA वाले आए, उन्होंने वो रेड़ी पे रख के लेके जा रहे थे, मैंने उस वक्त नवाज शरीफ की आंखों में आंसू देखे थे कसम खुदा की। और मैंने सोचा ये शख्स सारी जिंदगी
मुशर्रफ को माफ नहीं करेगा। मगर जब वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आया, उसने कहा मैंने जाती सारा इंतकाम माफ कर दिया। ये है नवाज शरीफ। ओ इमरान, वाह नवाज शरीफ तेरा भी केड़ा कमियां नाल प्याला पिया। गुलाम आजाद कमी, मुशर्रफ कमी, इमरान कमी, बाजवा कमी, कमी है ना। कमी असी पिंड में किनू कहने कमीना। कमीना कौन होता है? जो मौसम को डसते वो कमीना होता है। जो मौसम की कमर में छुरा घोंपे वो कौन होता है? कमीना। एक दफा बाजवे से जर्नलिस्टों ने पूछा, पाजी फोन बंद करना, कार्ड दस के आया करो जलसे ते तुसी रोटियां वास्ते आंदे हो, पिछे फोन करते बच्चे ने सोने छेती रोटी पहुंचाओ। बाजवे को जर्नलिस्टों ने कहा, बाजवा साहब सुना है कैप्टन सफदर आपका शागिर्द है? कहते हैं हाँ, कोयटा में 8 महीने मैंने उसको पढ़ाया। कहते अगर वो सर्विस ना छोड़ता तो क्या होता? वो क्या होना था उसने? कहीं मेजर रिटायर होता, ज्यादा से ज्यादा कर्नल हो जाता। मुझे जर्नलिस्टों ने कहा वो ये बात कह रहा था। मैं कहा जितने उस्ताद नलायक हों तो शागिर्द नलायक ही निकल दे। मैंने कहा बाजवा साहब अगर मेरा ससुर मेरे लिए एड़ियां रगड़ता तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता। क्यों जी? कसम खुदा की एक दिन नवाज शरीफ को नहीं कहा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम तो अपनी ताकत पे ही, दीवानापन पे लड़ते रहे। सिविल सर्विस में आए लोगों ने कहा चीफ सेक्रेटरी बन जाना है। मुशर्रफ ने निकाला, मेरे वालिद ने कहा अगर मुशर्रफ को दरख्वास्त दी मैं तुम्हें आग कर दूंगा। मैं जिलावतन हो गया, मैंने नहीं दी दरख्वास्त। अल्लाह ने इज्जत दी, 2008 में एमएनए बन गया मैं। 2013 में अपने गांव से बन गया। 2018 में जेल में था, भाई एमएनए बन गया। और क्या चाहिए? मदीने की खैरात है। अब नवाज शरीफ 2013 का सफर करके जब मुल्क आते हैं, एक टूटा हुआ मुआशी निजाम, अदालतें काम नहीं कर रही, जस्टिस अरशाद के फैसले, जस्टिस मुनीर का टूटा हुआ पाकिस्तान, उसके एक फैसले ने इस पाकिस्तान को तोड़ा था। काश कोई अदालत हमें बुलाए कि तुम पब्लिक में ये क्यों कहते हो जस्टिस मुनीर ने कायदे आज़म का पाकिस्तान तोड़ा, उनको मैं हकायक के साथ बात करूं। हम जंग हारे नहीं थे, शहादतें हो गई थी। अकरम शहीद निशान हैदर ने सीने पे टैंक रोका था। ये हमारी हिस्ट्री है। हम जंग उस दिन हार गए थे जब पहला स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट से केस जीता कि अयूब खान का मार्शल लॉ गलत है, और अयूब खान ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया। आगे से हटो भाई। चीफ जस्टिस लगाया, जस्टिस मुनीर को चौथे नंबर से उठाया। ये वकील साहब बैठे, यही हुआ था या नहीं? और उसने एक फैसला दिया और सालमियत पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, जमहूरियत और आइन के खिलाफ एक फैसला दिया कि नजरिया जरूरत यह कहता है कि मार्शल लॉ ठीक है, और मार्शल लॉ लग गया।